इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दैट देयर आर टू करंट कैरिंग कोप्लेनर कॉइल्स दैट आर मेड ईच फ्रॉम आइडेंटिकल वायर्स ऑफ लेंथ L। तो हमारे पास दो वायर्स हैं, दिस इज वायर 1 ऑफ लेंथ L, अनदर वायर ऑफ सेम लेंथ L। ठीक है, तो कह रहा है दैट C1 इज द सर्कुलर कॉइल विद रेडियस R। तो इस कॉइल को, इस वायर को अब एक कॉइल की शक्ल दे दें, कॉइल की शेप दे दें, और ये कह रहा है कि इस कॉइल का नाम C1 है और इस कॉइल का जो रेडियस है दैट इज R, एंड द अनदर कॉइल C2 इज स्क्वायर विद साइड A। तो इस वायर को हम एक स्क्वायर की शक्ल दे देंगे विद ईच साइड A। फिर कह रहा है दैट दे आर सो कंस्ट्रक्टेड दैट दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिफॉर्म फील्ड B एंड कैरी द सेम करंट। तो अब इनके अंदर जो करंट है, से करंट है I और इसमें भी करंट है I, एंड दे आर ऑसिलेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और आपकी तरफ है, ठीक है, एंड दे आर अलाउड टू ऑसिलेट इन दिस फील्ड। तो मान लीजिए जो ऑसिलेशन एक्सिस है वो ये ऑसिलेशन एक्सिस है, दिस एक्सिस इज अलोंग वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस रिंग एंड अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये इस इन एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट mb/I। तो यहां पे जो स्मॉल m है दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, I here is representing the moment of inertia and B is the magnetic field। तो कह रहा है कि इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है सेम है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लिख सकते हैं दैट दिस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर कॉइल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर कॉइल। ठीक है, तो अब इस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल into number of turns of the circular coil corresponding to this length and the current that is passing through the coil. So that is the magnetic moment of this circular coil, and the moment of inertia of the circular coil about this axis that is along one of the diameters of the ring। तो उसको हम लिख सकते हैं m mass of the ring, r square that is the radius का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज एरिया ए, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्क्वायर कॉइल एंड द करंट I। तो I दोनों में सेम है तो हम यहां से इसको काट देते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कॉइल अबाउट दिस एक्सिस। तो वो यहां पे होगा ma² / 12। ठीक है, तो ये चीज आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेक्शन में डिराइव करी है। तो क्योंकि वायर की लेंथ सेम है, सेम मटेरियल है, तो मास भी सेम होगा, तो इसको हम यहां से काट देते हैं। ठीक है, दूसरा यहां से ये r² कटा, ये r², ये a², क्लियर। तो यहां पे हमारे पास क्या बचा, पाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल डिवाइडेड, not divided, it is multiplied by 2, that is equal to 12 times number of turns of the square coil। ठीक है, तो एक तो ये भी कट गया, that is 6। now we have to find out what are the number of turns of this circular coil and what are the number of turns of this square coil। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशन क्या निकालना है, A और R के टर्म्स में निकालना है, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल, सो दिस लेंथ
is equal to number of turns of the circular coil into 2 pi r. इसी तरह से यहाँ पे this length L is corresponding to 4a into number of turns of the square coil. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, पेरीमीटर, यहाँ पे भी हमने क्या लिया, सर्कमफ्रेंस. ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप पुट करें NC, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज L डिवाइडेड बाय 2 pi r, and that is equal to 6 into number of turns of the square coil, that is L divided by 4a. ठीक है, तो ये L से L कटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया. ठीक है, ये 2 और 3, so a is equal to 3r. And that is our desired result. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, find a in terms of r. So a is 3 times the radius of the circular coil. उस सिचुएशन में इन दोनों की जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है सेम करंट के लिए सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे सेम होगी.